हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, यस दोस्तों, इस चैनल के ऊपर एक पावरफुल वीडियो आने वाला है, तो गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट खबर हमारे सामने अभी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही। बट सबसे पहले मैं अगेन डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा कि यस, ये रिपोर्ट मतलब ये जो खबर है वो रिपोर्ट के जरिए आई है। अभी रिपोर्ट के जरिए इसका अर्थ क्या होता है? यस, अनऑफिशियल खबर है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि भविष्य में इससे रिलेटेड ऑफिशियल खबर आने वाली है, बट उससे रिलेटेड पहले ही रिपोर्ट के जरिए बताया जाता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है करके। एंड दोस्तों, यही वो खबर है जिसके चलते हम लोग को बहुत बड़ी हलचलें भी देखने को मिल गई। ये अभी बात फिलहाल तो सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी इसमें कितना सच कितना झूठ वो तो अभी मैं आपको तारीख भी बताऊंगा कि कब पता चल जाएगा, वो भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सो आज के दिन आपने बाजार को ऑब्जर्व किया, ठीक है, 200 पॉइंट गिरा। कितना गिरा? 1% गिरा। हम लोगों ने ये भी देख लिया कि इसमें सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन किसने किया है, क्योंकि बैंक निफ्टी लगभग 2.25% हम लोग को नीचे देखने को मिला है, राइट। एंड आप देख सकते हैं कि 1000 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में। सो इतनी तगड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में कैसी? ठीक है, एचडीएफसी बैंक में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है, उसके चलते हम ज़रूर कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में इतनी तगड़ी गिरावट है। बट ये ओनली रीज़न नहीं है दोस्तों। अभी ये जो रीज़न सामने आ रहा है उसके पीछे का मेजर रीज़न यही बताया जा रहा है। सो आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक अकेला नहीं गिरा है। अगर आप चेक करोगे तो आज के दिन फेडरल बैंक में भी अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को मिले, लगभग 8% के आसपास, ठीक है। देन इंडसइंड बैंक की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी 4-4.5% की अच्छी खासी तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। सिमिलर वे बंधन बैंक की भी बात करें तो थोड़ा बहुत 2% के आसपास इधर भी गिरावट देखने को मिली है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि बाजार क्लोज हुआ इसलिए 1.5%, वरना आखिरी क्षण के ऊपर ये गिरावट और भी गहरी यहाँ पे होने वाली थी, राइट। ऐसा क्यों? उसके पीछे का रीज़न क्या है, वही चीज़ अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। मतलब बेसिकली क्या है दोस्तों कि जो इंटायर बैंकिंग सिस्टम है, इंडेक्स है, उनमें हम लोग को ज़बरदस्त भूकंप देखने को मिला। एंड इससे रिलेटेड अभी हम लोगों ने पहला वीडियो देखा था, कौन सा? MSCI इंडेक्स का, राइट। मॉर्गन स्टैनली की अगर हम लोग बात करें, जो इनका इंटरनेशनल इंडेक्स रहता है, उसमें बहुत सारे बदलाव हम लोगों को होते हुए देखने को मिलेंगे, ये बोला गया था। एंड बाद में उन्होंने इन चीज़ों से रिलेटेड अभी बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा करके, या फिर कम वेटेज देखने को मिल रहा है, कम फैक्टर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड दोस्तों, अभी एक और नई खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि MSCI इंडेक्स में ही हम लोग को छुपी हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला कि MSCI इंडेक्स ये ग्लोबल लेवल का इंडेक्स है। एंड MSCI इंडेक्स ने एक बहुत बड़ा फैसला दोस्तों यहाँ पे सामने लिया है। कौन सा बड़ा फैसला? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को पता है कि ग्लोबल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा अभी फिलहाल फोकस में देखने को मिल रहा है ग्लोबल लेवल पे? यस, एक सेक्टर है दोस्तों जिसका नाम है बैंकिंग सेक्टर, राइट। आपने देखा ही होगा ना कि अमेरिका में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं। पहले हम लोगों ने कौन सी बैंक देखी अमेरिका में? SVB कोलैप्स हो गया, देन सिग्नेचर कोलैप्स हो गया, देन फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की अगर हम लोग बात करें वो भी कोलैप्स हो गई। मॉर्गन स्टैनली की एंट्री वहाँ पे हो गई, इसलिए मतलब बचाने की कोशिश यहाँ पे की गई। देन अगर हम लोग स्विट्जरलैंड की बात करें तो क्रेडिट स्विस हम लोग को वो तो पहले से ही कोलैप्स था, बट और उसकी हालत ख़राब होती हुई देखने को मिली, वहाँ पे UBS की एंट्री हो गई। सो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि बैंकिंग सिस्टम में हम लोगों को ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ा संकट नज़र यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड आने वाले समय में भी ये संकट और बड़ा यहाँ पे बन सकता है, ये मॉर्गन स्टैनली का मानना है। एंड इसी चीज़ के चलते मॉर्गन स्टैनली के इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उनका ग्लोबल लेवल पे हम लोग को जो इंडेक्स देखने को मिलता है, वहाँ पे उन्होंने फैसला लिया है। कौन सा फैसला लिया है? कि वो बैंक से रिलेटेड उनके जो वेटेजेस हैं, ठीक है, उनको वो नहीं बढ़ाएंगे। यस, ये सिर्फ इंडिया के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं इंटायर ग्लोबल लेवल पे जो जितने भी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, वहाँ पे जितने भी बैंक्स हम लोग को इंटरनेशनली भी बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं, यस, उनके इंडेक्स में, मॉर्गन स्टैनली के इंडेक्स में, MSCI इंडेक्स में, बैंक्स के वेटेजेस में कोई बदलाव नहीं होगा। पहले उन्होंने बोला था कि हम लोग इसको अपग्रेड कर रहे करके, बट बाद में वापस पता चला कि अमेरिकन बैंक्स की हालत बहुत ही नाजुक देखने को मिल रही है। ये तो 3 बैंक्स अभी देखने को मिले, अभी और बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो कि कभी भी यहाँ पे लुढ़क सकते हैं। मतलब चलो मैं आपको 1-2 एग्जांपल बताना चाहूँगा। अभी ये बैंक देखिए, इसकी हालत देखिए, अमेरिका की बैंक है, राइट। एक महीने के अंदर की ही बात है, 80% के आसपास क्रैश होते हुए देखने को मिल चुका है। बैंक का नाम आप देख सकते हो, राइट। तो इनकी हालत बहुत ही ख़राब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, आज के दिन थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव यहाँ पे इसलिए भागते हुए देखने को मिल रहा है, बट बड़े पिक्चर की बात करें तो ये भी बैंक दोस्तों बहुत बड़े
संकट में हम लोग को देखने को मिल सकता है। मतलब जैसे कि आपको बताया था कि फर्स्ट रिपब्लिक कभी भी डूब सकता है, अभी आप देख सकते हो डूब भी गया है वो, राइट। वैसे ही ये भी बैंक कभी भी डूब सकता है, बहुत बड़ा संकट इसके ऊपर है। एंड क्रैश देखिए कितना बड़ा है। देन अगर हम लोग बात करें तो एक और बैंक हम लोग को देखने को मिलेगा अमेरिका में ही, आप लोगों को सब कुछ देखने को मिल जाएगा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, आप चेक कर सकते हो, राइट। सो ये भी बैंक की अगर हम लोग हालत देखेंगे, कितनी है गिरावट, 64-65% के आसपास की गिरावट। एंड वो भी जस्ट अभी अभी हम लोग को ये नोज डाइव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि जो संकट देखने को मिल रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री में, वो अभी तक टला नहीं है। 56% से भी ज़्यादा की गिरावट हम लोग को एक और कंपनी जो कि अमेरिका में ही है, बैंक है, आप सभी लोगों को पता ही है, फर्स्ट हॉरिजन की अगर हम लोग बात करें तो इनमें भी तगड़ा हम लोग को यहाँ पे डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो और एक दो ऐसे तो बहुत सारे छोटे छोटे बैंक्स हैं, जैसे कि आप इसको भी चाहो तो यहाँ पे CMA को भी स्टडी कर सकते हो, कितना है, लगभग 48% की गिरावट देखने को मिली। मैंने तो इसे 6 महीने का डेटा पकड़ा है। एंड वो भी अगर आप टॉप लेवल से कैलकुलेट करोगे तो ये तो 50% से ज़्यादा गिरावट आप लोगों को नज़र यहाँ पे आ जाएगी। सो ओवरऑल कंक्लूजन मतलब देखा गया तो यहाँ पे मतलब समझ में क्या आ रहा है कि अमेरिका में बैंकिंग सिस्टम, जो छोटे बैंक्स, वहाँ के छोटे बैंक्स, नो डाउट हमारे इधर देखा गया तो ये बहुत बड़े बैंक्स रहेंगे, बट वहाँ के हिसाब से जो छोटे बैंक्स है दोस्तों, आज भी उनकी जो हालत है वो बहुत ही क्रिटिकल हम लोग को साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। सो ये जो पॉवेल जी यहाँ पे हाल ही में FOMC की जो बैठक हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनको ये सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने बोला था कि कोई दिक्कत नहीं है करके, बट ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा है। हालत तो इनकी बहुत ही ख़राब देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते तो फाइनल ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि जो ये बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड जो हम लोग को दिक्कतें देखने को मिल रही है ग्लोबल लेवल पे, यस, तो MSCI इंडेक्स ने ये फैसला लिया है, मतलब MSCI ने फैसला लिया है कि वो कोई भी वेटेज नहीं बढ़ाएंगे। एंड ऑब्वियसली वेटेज नहीं बढ़ाएंगे, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों कि इंटरनेशनल मनी, फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा उन बैंक्स में नहीं लगेगा, राइट। एंड पहले जो एक्सपेक्ट किया गया था कि बहुत ज़्यादा लगेगा, तो वो भी नहीं, इनफैक्ट आउटफ्लो भी हो सकता है अगर उन्होंने फैक्टर को कम किया तो, राइट। जैसे कि हम लोगों ने आज के दिन कौन सा देखा था, HDFC बैंक का एग्जाम्पल देखा था। HDFC बैंक में पहले उन्होंने बोला था 1 और बाद में बोलते 0.5, राइट। तो एडजस्टमेंट उन्होंने बाद में चेंज कर दिया। तो इसके चलते पहले एक्सपेक्टेशन था $3 बिलियन का इनफ्लो, जो कि टर्न होके 200 से 300 मिलियन डॉलर के आउटफ्लो में तब्दील हो गया, राइट। तो इसी चीज़ के चलते ये एक्सपेक्टेशन का खेल चल रहा है दोस्तों, जिसको मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आती हुई देखने को मिल रही है कि MSCI ने ये फैसला फिलहाल तो लिया है। सो फाइनल हम लोगों को सच कभी पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी कब होगा, 12 तारीख, यस 12 मई की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो बताया जा रहा है कि MSCI इंडेक्स इन सभी चीज़ों को रिव्यू करके एक रिपोर्ट पेश यहाँ पे करेगी ऑफिशियली। तो तब हम लोग को सारी चीज़ें पता यहाँ पे चलेगी कि उन्होंने पहले जो बोला था, उन्होंने पहले क्या बोला था कि बैंक्स को उन्होंने बताया था कि हम लोग वेटेजेस को बढ़ाने वाले हैं करके, राइट। पर अभी के फिलहाल की रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने कहा है कि नो चेंज करके, क्यों, क्योंकि ये सडनली जो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही उस हिसाब से अभी 12 में अगर देखा गया तो और एक हफ्ते का टाइम है, अभी उसके बीच में कोई रिकवरी आती है या फिर कोई गेम बदल देता है, कोई बड़े स्तर के ऊपर कोई चेंजेस हो जाते हैं एंड उनको फैसला वापस पलटना पड़े, तो वो भी देखने वाली बात है। बट फिलहाल ये खबर सामने आते हुए देखने को मिली, इसके चलते बैंकिंग इंडस्ट्री में हम लोग को इतनी भयंकर वॉलेटिलिटी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड अगर हम लोग एक इंडिविजुअल बैंक की बात करें तो कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा फोकस में रहेगा पता है, कोटक महिंद्रा बैंक। अभी आप बोलोगे कोटक महिंद्रा बैंक ने ऐसा क्या किया है, तो दोस्तों जैसे HDFC बैंक की अगर मैं बात करूँ ना, बोला गया था कि 1 का वेटेज यहाँ पे होगा, वेटेज मतलब जो फैक्टर की अगर एडजस्टमेंट की बात करें वो उन्होंने 0.5 कर दिया, ठीक है। वैसे कोटक महिंद्रा बैंक का भी उन्होंने अपग्रेडेशन करके रखा था, मतलब रिपोर्ट के जरिए कि आने वाले समय में क्या करने वाले हैं, कोटक महिंद्रा बैंक का भी वेटेज बढ़ने वाला है करके, राइट। सो जैसी ये सारी चीज़ें बीच में हम लोग को देखने को मिली थी, थोड़ा सा कोटक महिंद्रा बैंक में भी हम लोग को जान वापस आते हुए देखने को मिली थी। एंड इसके चलते ये अनुमान लगाया गया था कि कोटक महिंद्रा बैंक में 6,000 करोड़ का विदेशी मुद्रा, मतलब विदेश से पैसा उनमें इन्वेस्ट यहाँ पे हो सकता है करके, राइट। बट ये कौन सा डेटा के हिसाब से, पुराने डेटा के हिसाब से। अभी MSCI क्या बोल रही है कि हम लोग किसी भी बैंक्स में जो वेटेज है उसको बढ़ाएंगे नहीं करके। सो उन्होंने बोला था कोटक महिंद्रा बैंक में बढ़ाएंगे करके, तो 6,000 करोड़ इन्फ्लो होगा। तो अभी आने वाले समय में वो क्या करने वाले, कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड भी शायद से जैसे HDFC में बोला था उन्होंने 1 का 0.5 कर दिया, तो क्या वैसे ही करेंगे। तो ये देखना अभी इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। एंड बाकी भी बैंक्स में यही बताया जा रहा है कि जो उन्होंने पहले अनुमान दिया था कि हम लोग वेटेज बढ़ाएंगे MSCI में बैंक्स का, वो भी डिसीजन वो विड्रॉ करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो यही दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली, जिसके चलते ये अचानक मतलब बोलते हैं ना कि बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की गिरावट, इतनी बड़ी गिरावट
का कारण क्या है। एंड बाकी ये जो बड़े बड़े बैंक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं, ठीक है, HDFC का तो मर्जर का रीज़न था, बट बाकी इसमें भी हम लोग को यही रीज़न घूमते हुए देखने को मिल रहा है, उसके पीछे का यही कारण है, राइट। तो अभी हमारा पूरा फोकस किस में रहेगा, 12 मई को रहेगा। अभी 12 मई को क्या MSCI ने पुरानी जो बातें बोली थी उस हिसाब से ही वो वेटेज रखेंगे या फिर चीज़ों को चेंज करेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। बट फिलहाल ये बोला जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि वो किसी भी बैंक्स का वेटेज यहाँ पे बढ़ाएंगे नहीं, अगर हो सकता है वो घटा भी सकते हैं। सो अगर ऐसा हुआ तो दिक्कतें और भी यहाँ पे बढ़ सकती है। तो इसका ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन क्या है, क्या इसका अर्थ ये है कि कोटक महिंद्रा बैंक से एग्जिट कर ले? तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये चीज़ें चलती रहती है, आप शेयर मार्केट में हो, राइट। ये एक्सटर्नल इशू है, प्लस माइनस होता रहता है, वेटेज बढ़ाएंगे, वेटेज घटाएंगे, बड़े बड़े कमेंट्री करेंगे, खुद बाद में यू टर्न भी लेंगे, ये चलता रहता है क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। अगर सब कुछ नॉर्मल हो गया तो क्या पता जो बोला था वैसे ही कर देंगे, राइट। बट बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें चलती है बाजार में, ठीक है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।